Hello, good morning, FI students. Yesterday I was discussing about the communalism. Uh, right now we will discuss that communal conflicts have periodically plagued India. The roots of such conflict lie mainly in the tension between the section of the majority of Hindu and the minority of Muslim community. Such conflict also arise from the ideologies of Hindu nationalism and Muslim fundamentalism. Both are prevalent in the certain section of the Hindu and Muslim population. तो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हमें कहाँ से पैदा होते हैं और कहाँ से हमको दिखाई देते हैं, तो ज़्यादातर हमको होता है कि जो हिंदू नेशनलिज्म है वो दिखाई देता है। और हिंदू नेशनलिज्म में वहाँ पे उनको दिखाई देता है जो आइडियोलॉजीज है। और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म दिखाई देते हैं। तो ये आइडियोलॉजी में हमको वो ज़्यादा दिखाई देता है और उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट हमेशा उसके लिए कोशिश करती है कि सेक्युलरिज्म बना रहे। द कम्युनलिज्म अराइजेस आउट ऑफ द रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। The religious fundamentalism is the belief that one's religion is only the true faith. कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ये बताता है कि एक बिलीफ है कि खुद का ही रिलीजन अच्छा है, दूसरों का अच्छा नहीं है। सो अपील एंड डेंजर टू वंस रिलीजन और mere mention of the disrespect shows the places of worship arouses emotions. In the recent and the issues that really in the recent time, the issues really shook the secular foundation of our country. They continue to disrupt the Indian society even today. The Ram Janmabhoomi and Babri Masjid issues and the Gujarat riots of 2002. तो हमें कम्युनलिज्म के एग्जाम्पल कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो कम्युनलिज्म के एग्जाम्पल देखो कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को जो लेकर कुछ इश्यू है वो बरसों से चले आ रहे हैं। फिर गुजरात राइट्स कि गुजरात में अक्षरधाम ये गांधीनगर में आया हुआ एक बड़ा टेम्पल है, वहाँ पे आतंकी हमला हुआ था 2002 में। तो ये इश्यूज एक कम्युनलिज्म के इश्यूज है और एग्जाम्पल है वी शैल डील विद दिस इश्यूज टू इलस्ट्रेट द हार्म कम्युनलिज्म कैन कॉज कि कम्युनलिज्म किस तरह और किस हद तक नुकसान पहुंचा सके उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। वी ऑल्सो नीड टू मेंशन द डिमांड फॉर खालिस्तान बिकॉज कॉज मच इल विल कि हमें खालिस्तान को भी वहाँ पे मेंशन किया गया है कि उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। इनफैक्ट द scars of wounds inflicted by Hindu-Sikh conflict in the Punjab have barely healed कि हम बोलते हैं कि जो हिंदू सिख का जो हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट पंजाब में चल रहा था उसको बहुत प्रयत्नों के बाद या उसको बहुत कोशिश के बाद उसको ठीक कराया गया है। अभी यहाँ पे खालिस्तान का दे गए तो देखिए यहाँ पे द डिमांड फॉर खालिस्तान इन 1973 द अकाली दल अंडर द leadership of Master Tara Singh demanded the autonomous status for Punjab. This demand did not have much force. Only when Jarnail Singh Bhindranwale came on the scene in the early 80s that serious problems arose. तो अभी 1973 में अकाली दल में जो मास्टर तारा सिंह ये लीडर थे उस टाइम उन्होंने ऑटोनोमस स्टेटस की तरह पंजाब को ऑटोनोमस स्टेटस ऐसा करने के लिए कोशिश किया था, उन्होंने डिमांड किया था और उनकी डिमांड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। लेकिन जो जब जर्नैल सिंह भिंडरावाले वो उन्होंने जब लीडरशिप संभाली 1980 में तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। हिंदू सिख राइट ब्रोक आउट द थ्रू आउट द पंजाब और जो हिंदू सिख के बीच में जो हम बोलते कि दुश्मनी है वो पूरे पंजाब में फैल चुकी थी। द हिंदू फैमिलीज फ्लेड पंजाब इन द लार्ज नंबर्स कि हिंदू फैमिलीज हिंदू फैमिलीज फ्लेड पंजाब इन द लार्ज नंबर। हिंदू फैमिली को वहाँ पे
ज़्यादा नुकसान हुआ था। टू डिग आउट द सिक्स सेपरेटिस्ट from the Golden Temple complex, Indira Gandhi, then the Prime Minister of India, ordered the Operation Blue Star, an Indian military operation, कि सिख लोगों को गोल्डन टेम्पल से अलग करने के लिए जो उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार मीन्स हमारी इंडियन आर्मी को एक कार्य सौंपा था। द मिलिट्री एक्शन वॉज कैरिड आउट फ्रॉम 3-6 जून 1984। ये काम कब सौंपा गया था कि 3-6 जून से 3 जून से लेकर 6 जून तक 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन आर्मी को सौंपा गया था। इन द retaliation to the military action on the 31st October 1984, Indira Gandhi was assassinated by her Sikh bodyguards। कि उसका हम बोलते कि वो मिलिट्री जो एक्शन या फंक्शन हुआ था उसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर को 1984 में इंदिरा गांधी को उसके ही जो सिख बॉडीगार्ड से उनसे मारा गया था। इंदिरा गांधी डेथ वॉज फॉलोड बाय द फोर पीरियड ऑफ रायट्स इन द दिल्ली एंड इज सराउंडिंग एरिया। कि इंदिरा गांधी की जो मौत हुई थी उसी दौरान जो दिल्ली में जो हम बोलते कि जो दुश्मनी फैल चुकी थी, ये उस टाइम का उनका मौत हुआ था। और उसी एरिया में आई थिंक उसी एरिया में हुआ ड्यूरिंग दिस राइट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द रिपोर्टेड 2706 डे। उसके दौरान उसके दौरान गवर्नमेंट इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि इतने लोग इतने सिख मारे गए हैं। लेकिन बट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स मेंटेन द डेथ टोल was 10,000 to 17,000। तो जब हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या मेंटेन किया, इतने लोग नहीं, लेकिन 10 से 17,000 से लेकर 17,000 तक लोग मार चुके थे। However, in spite of violent protests in the Delhi and the terrorism in the Punjab, finally peace was returned to the Punjab। कि उसके बाद ये जो हादसे हुए थे दिल्ली में और पंजाब में जो आतंकी हमले हुए थे, तो उसके बाद वापस एक बार वहाँ पे हारमोनी और पीस पंजाब में लौटना चाहिए, ऐसी कोशिश रही थी। वंस अगेन हिंदू सिख रिलेशन हैव बिकम द कॉर्डियल। उसके बाद हाँ, वापस हिंदू सिख का जो रिलेशन था वो एक अच्छा रिलेशन बना, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग मार जा चुके थे। जो हम बोलते वायलेंस था, जो थॉट्स था, जो राइट्स थे, मीन्स एक दूसरे को मारना है, इनको जिंदा जला देना है, ये जो थॉट्स रहता है, तो उसकी वजह से जो गुस्सा था वो निकल गया। और उसके बाद हम बोलते कि कुछ युद्ध के बाद जैसे हम बोलते कि स्मशान में जैसे परम शांति हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल शांति हो जाती है, स्मशान जैसा बन जाता है, वैसा कुछ पंजाब के यहाँ पे हुआ था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इश्यू, द रिलीजियस कंफ्लिक्ट। राम मंदिर इश्यू हैज अराउंड द रिलीजियस पैशन थ्रू आउट द कंट्री। कि राम मंदिर से लेके हमेशा कंट्री में ये इश्यू गूंजता ही रहा है कि राम मंदिर वहाँ पे बनना चाहिए, अयोध्या है तो वहाँ पे राम मंदिर ही बनना चाहिए। द ओनली अदर इश्यू विच हैज ऑलमोस्ट इक्वली वाइडस्प्रेड इफेक्ट वॉज द मंडल कमीशन रिपोर्ट। उसके साथ साथ मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था वो भी ये जो इश्यू है, तो देश में हर बार उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है। बहुत सालों से अभी ये जो राम मंदिर का इश्यू है, राम मंदिर का जो इश्यू चल रहा था, तो अभी इस साल ये सॉल्व हुआ है। द डिस्प्यूट ओवर द लोकेशन ऑफ राम मंदिर इज नॉट न्यू। द विश्व हिंदू परिषद हैज प्रेजेंटेड one set of facts and the Babri Masjid panel another। कि राम मंदिर से लेके जो वाद विवाद होते हैं वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने क्या उसमें उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक सत्य सामने रखा है, और जो बाबरी मस्जिद है वो दूसरा है। बट इवन बट इवन But even if an independent body comes to some conclusion about historical facts, the finding will be rejected by one group to another। अगर
हम बोलते कि उस पे जो काम करने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, तो उस पे जब काम किया जाता है और उन्होंने कोई हिस्टोरिकल फैक्ट से लेके कोई भी अपना डिसीजन सुनाया, तो एक ग्रुप उसके फेवर में होगा और एक ग्रुप उसके ऑपोजिट में होगा. बोथ द ग्रुप्स हैव डेवलप्ड द communal vision, both of them, to look at the matters from their own angle. कि जो दोनों ही ग्रुप है कि फॉर एग्जांपल बाबरी मस्जिद और ये जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम हिंदू है, तो वो अपने अपने हिसाब से वो देखेंगे, इस मैटर को अपने हिसाब से देखें. द टाइटल ऑफ an article by Indira Rautherman, the professor of Gandhian Studies and Political Sociology, Pune University. Ram lives in our heart, not Ayodhya. Applied brings out the religion appeal to faith. जो दूसरा एक है कि इंदिरा राउदरमन ने, ये जो प्रोफेसर गांधी स्टडीज और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की एक प्रोफेसर है जो पुणे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि राम हमारे दिल में रहते, अयोध्या में रहते नहीं. तो उसकी वजह से फिर उनको ये जो स्टेटमेंट दिया था, तो उसकी वजह से उन पर भी उंगलियां उठी कि शायद वो धर्म में मानते हैं या नहीं मानते, रिलीजन में मानते हैं या नहीं मानते. द मैटर ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द फैक्ट फाइंडिंग कमीशन. उन्होंने क्या बताया कि जो हम श्रद्धा की बात करते हैं या सत्य की बात करते हैं, तो वो किसी कमीशन ने सुना उसके पर डिपेंड नहीं रहता है. नॉर कैन जुडिशियल अप्रोच सेटल द मैटर. कोई भी जुडिशियल होगा या कोई भी जुडिशरी होगा, तो इस मैटर को वो सेटल डाउन नहीं कर सकते. In fact, VHP and the Sangha Parivar have already said that they are not bound by the court's decision. तो उसमें बोलते हैं कि VHP और जो संघ परिवार है, उन्होंने भी बता दिया था, उन्होंने भी बताया है कि कोई कोर्ट का डिसीजन उसमें मायने नहीं रखता है. हिंदू मुस्लिम राज फॉलोड एल के अडवाणी 1919 रथ यात्रा. तो ये जो हिंदू मुस्लिम के जो हम बोलते हैं कि झगड़े या वाद विवाद होते हैं, तो वो एल के अडवाणी के जो उन्होंने डिसीजन दिया था 1990 में रथ यात्रा को लेके, उस पे ऊपर भी हुआ था. दे स्टार्टेड इन राजस्थान एंड स्प्रेड टू द गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा. कि सबसे पहले रथ यात्रा कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी. उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार. कि जैसे हम बोलते बहुत बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जैसे हम रथ यात्रा को लेकर है कि जगन्नाथपुरी, हाँ, जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है, अहमदाबाद में निकलती है. तो ये जब रथ यात्रा का ये डिसीजन एल के अडवाणी ने सुनाया था, तब भी वहाँ पे झगड़ा हुआ था, तभी उस पर वाद हुआ था. तो वर्स राज फॉलोड इन द आफ्टरमैथ ऑफ डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद ऑन द 6 दिसंबर 1992. उसके बाद बाबरी मस्जिद को लेकर जो 6 दिसंबर को 1992 में जो डेमोलिशन बताया गया था, तो उस पर भी बहुत सारा वाद विवाद हुआ था. In fact, in the January 1993, Mumbai was subjected to the communal Holocaust. और उसके बाद मुंबई को एक हम बोलते हैं कि कम्युनल सब्जेक्ट बनाया गया था कि वहाँ पे बहुत सारे हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि जब झगड़ा होता है, जब गुस्सा निकलता है, तो वो किस हद तक जाता है उसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. मीन्स हम बोलते हैं खून खराबा, पानी की तरह रक्त बहता था, या वगैरह वगैरह वगैरह, जो घर जला दिए जाते थे. Now we will see 9th, 10th and 11th January 1993 saw the kind of arson, looting and murder which may forever leave scars in the mind of the Mumbaikars. तो हाँ, ये जो बाबरी मस्जिद का हम बोले कि डेमोलिशन जब उस पे बताया गया था 6 दिसंबर 1992, तो उसके बाद 1993 में मुंबई को टारगेट बनाया था कि जैसे हम 2011 आई थिंक एक जैसे ताजमहल को टारगेट बनाया, सॉरी ताजमहल नहीं, ताज होटल के जहाँ से टारगेट बनाया गया था मुंबई आतंकी हमले में, वैसे उसको उस टाइम मुंबई को टारगेट बनाया गया था. बहुत सारे लोग मारे गए थे, उनके घर लुटे गए थे, बहुत सारे लोगों का मर्डर किया गया था. तो वो मुंबई का आज भी नहीं भूल सकते. The Gujarat riots of the 2002. Our country went through the Holocaust.
Our country went through the Holocaust in the wake of call by VHP, Vishwa Hindu Parishad, for Bhumi Puja at the proposed temple site in Ayodhya on the 15th March 2002. Large number of Ram Sevak began descending on Ayodhya, and in unfortunate incident of Godhra on 27 February 2002, the bogie of Sabarmati Express was set on the fire. An estimated 59% belonging to the majority community died. This led to the backlash. In Gujarat, communal riots broke out, and the organized mobs started butchering Muslim and burning Muslim-owned property. All the major cities, Ahmedabad, Rajkot, Vadodara, Bharuch, गांधीनगर वर अफेक्टेड अराउंड 1000% डाइड। तो यहाँ पे कैसे होता है कि गुजरात राइट्स ऑफ 2002 कि गुजरात में हम बोलते हैं कि अभी जो राइट्स मीन्स वाद विवाद, तो हम जब पूरा कंट्री उसी टाइम विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू परिषद से लेके मीन्स विश्व हिंदू परिषद से लेके नहीं, लेकिन पूरा कंट्री उस टाइम होलोकॉस्ट हॉलोकॉस्ट पूरा कंट्री सफ़र कर रहा था। तो इन द वेक ऑफ कॉल बाय वीएचपी, तो वीएचपी ने क्या किया, विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, तो भूमि पूजा करना चाहिए किसके लिए, तो भूमि पूजा अयोध्या में भूमि पूजा होनी चाहिए 15 मार्च 2002 में ऐसा फैसला सुनाया था। द लास्ट राम सेवक बिगेन डिसेंडिंग ऑन अयोध्या। तो बहुत सारे जो राम सेवक थे वो अयोध्या की ओर चल पड़े। एंड इन द अनफॉर्चुनेट in unfortunate incident of Godhra on 27 February 2000, bogie of Sabarmati Express was set on the fire. उसी दौरान जब हम बोलते हैं कि 27 फरवरी 2002 की गोधरा में जो कांड हुआ, गोधरा कांड आपने शायद नाम सुना होगा, तो उसमें साबरमती एक्सप्रेस जो ये बोगी उसका बोगी था उसको पूरा जला दिया, मीन्स एक पूरे डब्बे को ही जला दिया। तो ऐसा सुना गया था कि बहुत सारे लोग मीन्स 59% बिलोंग टू द मेजोरिटी कम्युनिटी डाइड। एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मारे गए थे एंड दिस लेड टू द ब्लैकलिस्ट। ये किस्सा हमेशा याद रहेगा। गुजरात में कम्युनल राइट्स बहुत ही स्प्रेड होता गया और उसके इम्पैक्ट हर जगह दिखाई दी। अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, उसके सारे शहर में दिखाई दी, उसके पूरे शहर में दिखाई दी। यहाँ पे और भी एक बात बताई गई कि ऑर्गेनाइज मॉब्स स्टार्टेड बचरिंग मुस्लिम्स एंड बर्निंग मुस्लिम ओन प्रॉपर्टी। तो हम बोलते कि कुछ लोग मिल के ऑर्गेनाइज मॉब, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, बचरिंग किया था। बचरिंग मीन्स उसका मतलब होता है, जस्ट मिनट, बचरिंग मुस्लिम एंड बर्निंग मुस्लिम ओन प्रॉपर्टी। उन्होंने मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाया और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की पूरी प्रॉपर्टी को जला दिया गया था। नो डाउट द कम्युनल फ्लेयर अप was spontaneous, but the lack of administrative will contribute greatly to the damage. सॉरी, जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक गलती हुई है। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि द ऑर्गेनाइज मॉब स्टार्टेड बचरिंग मुस्लिम्स एंड बर्निंग मुस्लिम ओन प्रॉपर्टी। तो कुछ लोग मुस्लिम को मारते थे और उनका जो पूरा प्रॉपर्टी उनका जला दिया गया था। आगे की बात करते हैं। नो डाउट द कम्युनल फ्लैड अप द स्पॉन्टेनियस बट द लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग विल कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द डैमेज। नो डाउट कि हाँ, कम्युनल राइट्स या कम्युनल हम बोलते हैं कि जो वाद कम्युनिटीज के लिए किया, कम्युनल कम्युनिटीज है,
ये उसका जो झगड़ा है वो चलता ही रहती है, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, वो उसकी कमी होने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ता ही गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिजनेस लीडर्स, social activists, eminent citizens, and even then the prime minister whose party Narendra Modi, then the Chief Minister of Gujarat, belongs to condemn the failure of administration. उस टाइम जो हम बोलते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स थे, बिजनेस लीडर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सभी सिटीजन्स थे, और उस टाइम की जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके, ये सभी उनका फेलियर वहाँ पे दिखता है। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी रिमाइंडेड मिस्टर मोदी ऑफ हिज राजधर्म कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना राजधर्म निभाने का राजधर्म निभाने को बोला था। वी मे से दैट द एक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वर हाईली पार्टीसन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो उस टाइम हाईली पार्टीसन। दिस वाज brought out by state governments handling of notorious Bakre West Bakre case and shifted its hearing to the Maharashtra. While delivering this judgment, bench was quite harsh on the Modi government, and it was remarked that the state authorities had behaved as a modern Neros who look elsewhere when innocent children and helpless women were burning. यहाँ पे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी जब गुजरात में, तब वो ये गुजरात राइट्स में उनका जो हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, वो थोड़ा सा कम हुआ। और यहाँ पे बताया गया कि द स्टेट गवर्नमेंट हैंडलिंग द नोटरियस बेस बकरी केस। यहाँ पे एक उसको जितना लोग मारे गए वो उसको एक नाम दिया गया कि बेस बकरी केसेस। और फाइनली 12 अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि उसका री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसको रीट्रायल किया जाए, एंड शिफ्टेड इज हियरिंग टू द महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र को भी वो सुनाया जाए। मीन्स महाराष्ट्र तक भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। वाइल डिलीवरिंग दिस जजमेंट बेंच वॉज क्वाइट हार्श ऑन द मोदी गवर्नमेंट, कि जो मोदी गवर्नमेंट का जो सरकार था उस टाइम, वो काफ़ी लोकसभा या राज्यसभा में हम बोलते हैं कि काफ़ी क्वाइट था। इट वॉज रिमार्केबल दैट द स्टेट ऑथोरिटीज हैड बिहेव्ड एज अ मॉडर्न नैरो। तो यहाँ पे ऐसा रिमार्क है कि जो स्टेट अथॉरिटी है वहाँ पे कैसा काम करना है, तो मॉडर्न नीरज की तरह काम करना चाहिए। लुक एल्सवेयर वेरेवर द इनोसेंट चिल्ड्रन एंड हेल्पलेस वुमेन वर बर्निंग, कि कहाँ पे भी इतना जो हम बोलते हैं इनोसेंट बच्चे मारे जाते हैं, औरतों को जलाया जाता है, तो सरकार क्या कर रही है, ऐसा सवाल नहीं उठना चाहिए। सरकार को वहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम जरूर करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट होगा। After the effects of Gujarat riots are still being felt, on the 12th April 2012, the special court in Gujarat sentenced 18% to the life imprisonment and 5% to the 7 years of imprisonment. कि गुजरात कांड जो हुआ था 12 अप्रैल 2012 में स्पेशल कोर्ट में गुजरात में 18 लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ था, उनको जेल की सजा हुई थी। और जो 5 लोग थे उनको 5 साल के लिए जेल में डाला गया। द प्रिजन टर्म्स वर फॉर their involvement in the massacre in the ओड विलेज इन द गुजरात ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स, क्योंकि उसमें उनका हाथ था। फॉर एग्जाम्पल ओडे विलेज है, ओडे गांव है गुजरात का, वहाँ पे कम्युनल राइट्स फैलाने के लिए
उन्होंने वहाँ पे काम किया था, ये जो 18 लोग हैं और 5 जो लोग थे उनको, तो उसके लिए उनको पनिशमेंट के तौर पे उन्हें जेल में डाला गया था। वाराणसी ब्लास्ट on the 7th March 2006, Varanasi in the Uttar Pradesh was rocked by the two bomb blasts, killing more than 20 people. One of the bomb site was um, संकट मोचन टेम्पल। तो वाराणसी में 2006 में 7 मार्च को संकट मोचन जो मंदिर है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट, 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें 20 लोग मारे गए थे। However, the terrorist act had no effect on Mumbai's famous um, uh, had no effect on Mumbai's famous shrines Siddhivinayak Temple, Mahalakshmi Temple, Haji Ali Dargah, and the Mumbai Devi Temple. Indians have learned to ignore terrorist कावड़िज्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो टेररिस्ट हमले होते हैं तो उसमें however the terrorist act had no effect on मुंबई श्राइन्स कि मुंबई में जितने भी हमले हुए तो उसमें फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो टेररिस्ट लोगों ने हमले किए तो सिद्धिविनायक टेम्पल है, महालक्ष्मी टेम्पल, हाजी अली दरगाह है, मुंबा देवी है टेम्पल है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने हमले किए हैं। इंडियंस हैव लर्न टू इग्नोर टेररिस्ट कावड़िज्म कि अभी हम सभी भारतीयों को ये सीखना चाहिए कि ये जो टेररिस्ट है वो चूहों की तरह दौड़ते रहते हैं, वो कायर हैं और सामने आके नहीं लड़ते हैं लेकिन पीछे से वार करते हैं। The terror against strike Mumbai. The India's commercial capital Mumbai was battered by terrorist attack once again on the 26 November 2000. Yes, yes. जैसे मैंने आपको अभी बताया 26 November 2001 Taj Mahal Hotel, the Hotel Trident, the part of Oberoi Hotel, and the Nariman House, Colaba, were under the siege by the terrorists, and agony of Mumbaikars lasted till 29th November. In this terrorist act, at least 173 persons died and 308 were injured. तो जैसे टेरर लोगों ने फिर से मुंबई पे अटैक किया था तो हम सबको पता है कि कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई है पर उसके मुंबई वॉज बेटर बाय टेररिस्ट अटैक वंस अगेन कि जितने भी मुंबई में हमले होते फिर से वो बेटर एक में अच्छा उभर आता है कि 26 नवंबर को 2008 में जो ताजमहल होटल में जो इंसिडेंट हुआ था शायद आपने देखा हो और दूसरा हुआ था जो होटल ट्रीडेंट है और नरीमन हाउस ये पूरा का पूरा ये जो एरिया था वो टेररिस्ट लोगों ने उन पे हमले किए थे। द एगनी ऑफ मुंबई का लास्टेड टिल 29 नवंबर। एगनी मीन्स हम बोलते कि जो हम मुंबई कर जो थे उस वहाँ पे जो लोग हम क्या बोल सकते कि उस होटल में काम करने वाले उस होटल अ, अ, उस होटल में काम करने वाले या हम बोलते कि उस होटल में रुकने वाले और उनको जब मारा गया तो उनके जो फैमिलीज है उनको कितना दुख हुआ होगा उसका तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देन इन दिस टेररिस्ट अटैक हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग 173 लोग मर चुके थे और 308 वर इंजर्ड घायल हुए थे। इन स्पाइट ऑफ सच हैवॉक in less than 24 hours train begins running regularly। ऐसा किस्सा होने के बावजूद भी 24 आवर्स में जो ट्रेन मुंबई लोकल ट्रेन चलती है रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी थी। द शेयर मार्केट्स विच आर सेंसिटिव सोच टू सच हैपनिंग्स डिडंट केयर मच कि उसके बावजूद भी कि जो शेयर मार्केट जो हमेशा सेंसिटिव रहता है लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट उस पे नहीं हुआ था या उसने केयर नहीं किया था। दे, देगंगा anti-Hindu riots, Deganga, the West Bengal. The riots began on the 6th September 2010, were controlled on the 9th September, and Islamist mob resorted to the arson and the violence in the Hindu localities of the Deganda and the Kartikpur and the Balighat.
तो ये जो हम बोलते हैं कि तेलंगाना में, ये वेस्ट बंगाल में ये एक कम्युनल राइट्स हुआ था। तो जो इस्लामिक मॉब है उन्होंने क्या किया था, हिंदू लोगों के पूरी जो लोकेलिटी है उसमें वायलेंस फैलाया था, उनको मारा था, उनको पीटा था, उनका मर्डर किया था, उनको लूटा था। तो ये लोकेलिटी थे तेलंगाना, कार्तिकपुरा, बेलीघाटा। The district police, rapid action force and the central reserve police force, border security force failed to stop the mob violence. तो उसमें इतना मॉब फैला, उस मॉब ने इतना वायलेंस फैलाया था कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी होते हैं, वो भी फेल हो गए। फाइनली द आर्मी वॉज कॉल्ड इन, कि आर्मी को बुलाया गया। द हंड्रेड ऑफ हिंदूज बिजनेस प्लेसेस एंड रेसिडेंट्स वर लूटेड, डिस्ट्रॉयड एंड बर्न। कि इसमें आपको अभी बताया कि जो इस्लामिक मॉब थे उन्होंने बहुत सारे हिंदू लोकेलिटी के घर जला दिए गए थे, खून खराबा किया था, उनको मार डाला था, एंड डजन ऑफ हिंदूज वर सीवियरली इंजर्ड एंड द सेवरल हिंदू टेम्पल्स वर अटैक। कि हिंदू टेम्पल पर भी, मंदिरों पर भी वहाँ पे हमला किया गया था। Suggested solution to the Ram Janmabhoomi issue. Solution to the conflict over the Ram Janmabhoomi and the construction of the temple at the site have been suggested. For example, 10th July 1998, Swami Shankaracharya of Dwarka and Jyoti Swami Swarupanand Saraswati said in the Calcutta that the area should be declared as a Ram Janmabhoomi, but no structure, either mosque or temple, should be constructed on it. तो जो स्वामी शंकराचार्य हैं द्वारका के, और जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कलकत्ता में क्या डिक्लेयर किया था कि जो राम जन्म है उसको डिक्लेयर किया जाए, राम जन्मभूमि उसको, उस एरिया को डिक्लेयर किया जाए, तो वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, ना मस्जिद बनाया जाए, ना मंदिर बनाया जाए। एज अ sacred place, it should be left open. The temple and the mosque should be built the separate side with the separate entrances. तो उन्होंने क्या बताया कि उसको सेक्रेट प्लेस को सेक्रेट प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाए, वो सबके लिए ओपन है। टेम्पल की जगह वो टेम्पल बनना चाहिए सेपरेट साइड में, और मॉस्क की जगह वो मॉस्क बनना चाहिए सेपरेट साइड में, और उसका एंट्रेंस अलग अलग होना चाहिए। The Swami further said that in the consultation with the Muslim leaders, the area in Ayodhya should be declared as a sacred Ram Janmabhoomi, where the people of all religions could come and offer prayers. उन्होंने जो स्वामी थे उन्होंने मुस्लिम लीडर के, जो हम बोलते कि हम मुस्लिम लीडर होते हैं, उनके साथ बैठक में उन्होंने क्या बताया था कि जो अयोध्या है वो राम जन्मभूमि के नाम से उसको डिक्लेयर किया जाए, कि वहाँ पे हर जात के, हर धर्म के लोग वहाँ पे आ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। ऑब्जर्व दैट सिंस द सुप्रीम had created the different religions for different people, and there were the different ways of expressing faith in the God. The Swami added that if Muslims wish to offer namaz at Ram Janmabhoomi, they would be welcome. उन्होंने बताया था, स्वामी जी ने बताया था कि स्वामी जी ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो सुप्रीम क्रिएटर है, हैड क्रिएटेड द डिफरेंट रिलीजन फॉर द डिफरेंट पीपल, कि हम जो भगवान के पास सुप्रीम क्रिएटर है उसने हर एक इंसान को अलग अलग बनाया है, और उसके लिए धर्म भी है। तो यहाँ पे जिसको भगवान में श्रद्धा है वो अपने भगवान को किस तरह भी पूछ सकता है। कि उन्होंने मुस्लिम लोगों को बताया अगर वो वहाँ पे नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वो खुशी से वहाँ पे आ सकते हैं।